आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। भी स्वस्थ और सुखी हो, इसी के साथ मैं आगे बोलना चाहूँगा। मैं बाबा साहब के लिए एक बात, जो बाबा साहब ने 1913 में जब इंग्लैंड गए थे तो 1913 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में ही एडमिशन लिया था और उन्होंने ये कहा था कि भाई जो है आर्थिक रूप से मजबूत होना सबसे पहले चाहिए। उसके लिए आज वो मौका है कि हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए जो है ना कोई संघर्ष चलाना है, कोई आंदोलन चलाना चाहिए। सामाजिक रूप से आंदोलन चल रहा है, राजनीतिक रूप से चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आज हम सब लोग ये देख रहे हैं कि नौकरी नहीं होगी। हम सब लोग जहाँ यहाँ बैठे हैं वेल सेटल्ड हैं, समृद्ध हैं, लेकिन हम सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट से हैं, जो बाबा साहब का हम पर आशीर्वाद है। लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा, वो होगा कि हमें बिजनेस करनी ही चाहिए और उसके लिए हम सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि बिजनेस के लिए आप कहीं भी मिले, किसी से भी बात करें तो प्लीज बिजनेस की बात करें कि आने वाले समय में आज जो हमारी जनरेशन है उसको बिजनेस की बहुत जरूरत है। अभी आपने देखा होगा आप सब लोग कि हमारे जो पर्टिकुलर गांव में या शहर में लोग रहते हैं वो एक रेडी तक नहीं लगाते हैं, किसी भी तरह की रेडी नहीं लगाते। आप सर्वे करके देख लीजिए, छोटी छोटी दुकानें नहीं लगाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने देखा कि जो ये बोतल होती है लिम्का की या जिसकी भी होती है 2 लीटर की बोतल 40 रुपए की जो मिलती है थोक में, उसको 100 रुपए की बेचते हैं। तो 60 रुपए का जो एक बोतल पे मिलता है, तो हम लोग कितनी ज्यादा संख्या में है। अगर हम हर आदमी का, हमारी करोड़ों में संख्या है, अगर हमारा 20% भी हमें उसको मिलेगा तो कितना ज्यादा हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और ये हमारी आज की डिमांड है सब लोगों की। बाबा साहब सबको आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते थे। अगर धन होगा तो हमारी लोग इज्जत करेंगे, समाज में हमारी इज्जत बढ़ेगी। बहुत सारे हमारे साथी इस और लगे हुए हैं और मुझे खुशी होती है कि हम सब लोग इस बारे में, जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं उन सब से एक ही अनुरोध करता रहता हूँ कि हमारी आदरणीय महिलाएं और पुरुष जितने भी हैं सबसे कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और उसके साथ एक बिजनेस का संस्कार जरूर दें कि वो बिजनेस करें, किसी भी तरह की बिजनेस करें। तो आने वाला जो भविष्य होगा वो बिजनेस का ही है। अभी देख रहे हैं कितना ज्यादा बिजनेस फैला हो, वर्ल्ड वाइड फैला हुआ, लेकिन उसमें हम लोग बहुत पीछे हैं। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ना उस तरफ जरूर ध्यान दें। मैंने एक किताब लिखी है बहुजन बिजनेस समृद्ध, छोटी किताब है, तो उसी में मैंने यही ट्राई किया, हम लोगों ने ये ट्राई किया है कि हम उस किताब को घर घर तक पहुंचाएं। उसकी कीमत हम ऐसे 215 है, लेकिन हम 200 रुपए में ही हमने उसको रखा है। अगर किसी भी सज्जन को वो किताब चाहिए तो प्लीज मुझे बता सकते हैं या बोल सकते हैं। थैंक यू। आप नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली के आर.के. पुरम जो नवनिर्माण बुद्ध विहार है सेक्टर 3 में, और वहाँ पर हमारे बीच में है विजयपाल सिंह जी है, इंजीनियर विजयपाल सिंह जी, जिन्होंने दलित कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध हो, बहुजन समाज कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। और बहुजन बिजनेस समृद्ध कैसे बने, उसी के लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। तो उसी के बारे में हम उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे कि आप क्या बताना चाहते हैं, कैसे बहुजन जो है आर्थिक रूप से समृद्ध हों, कैसे बिजनेस की तरफ आगे बढ़ें। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आपने इस तरह जो है आप सेवा करते हैं और अपने चैनल के लिए माध्यम से सब लोगों को जो है ज्ञानवर्धक बातें बताते। मैं इंजीनियर विजयपाल सिंह, मेरी वाइफ है इंजीनियर स्नेहलता सिंह जी। हमारा मोटो बहुजनों को बिजनेस करने के लिए जागरूक और प्रशिक्षित करना है जी जी, जिससे कि घर घर में एक मैसेज देना चाहते हैं कि बिजनेस करो जी, तो छोटा करो बड़ा करो कैसा भी करो, को बिजनेस करो जी। आज ज़्यादा आप देखते हैं कि हमारे समाज के लोग बिजनेस में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, 0 के बराबर बिजनेस है। हमारी जो जितनी ज़्यादा जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस में भी कम से कम 25% लोगों को होना चाहिए, लेकिन बिजनेस में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सब जगह जो है ना लोगों को समझ में आती है लेकिन पता नहीं डरते हैं या क्या करते हैं। सिंह साहब, वैसे भी कहा जाता है कि जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं एक सीमित दायरे में रहकर ही जो है आगे बढ़ पाते हैं,
वो ज़्यादा बहुत बड़ी तरक्की नहीं पड़ते हैं, दाल रोटी का उनका इंतजाम होता है बस। लेकिन बिजनेस क्लास जो होता है वो आकाश की ऊंचाइयों तक छूता है और वो दूसरे लोगों को भी रोजगार देता है। और जो स्वयं नौकरी करता है वो सिर्फ स्वयं के भरण पोषण ही कर पाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को बिजनेसमैन बना रहे हैं, और बिजनेसमैन अपने लोग बनेंगे तो वो अपने लोगों को भी कुछ रोजगार देने की कोशिश करेंगे। महिलाओं के बारे में आप महिलाएं कैसे स्वावलंबी बन सकती हैं? नमो बुद्धाय। हमारा मेन मोटो यही है कि जैसे अभी देखिए मेरे हस्बैंड ने बताया कि बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि हर बंदा हमारे गांव में देखिए कहीं भी जाइए वहाँ पे बहुत प्रोक्योरिटी है, मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है। तो पैसे के लिए देखिए एजुकेशन भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, तो कम से कम छोटा मोटा बोले तो कुछ भी बहुत सारे काम ऐसे जिससे अर्न करके वो अपने घर में समृद्धि आएगी, तो एजुकेशन भी आएगी, लोगों का डेवलपमेंट भी होगा। सर हमारे कितने बंदे हैं जो बिजनेस करते हैं हमारे माइंड में। अच्छा, इसका एक नेगेटिव फैक्ट है कि हमारे यहाँ डिफरेंसेस बहुत आ चुके हैं। डिफरेंसेस किस लिए आ चुके हैं? पैसे की वजह से। पैसा एक ऐसी चीज होती है ना, हम लोग तो जॉब करके बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन जो हमारे गांव में जो हमारे बेचारे नीचे बहन जो भी हैं उनके पास पैसा ही नहीं है। तो हमारे माइंड में एक थॉट आया, क्योंकि बिजनेस में आप 10 रुपए की चीज 100 रुपए की बेचते हो सर। किस लिए बेचते हो सर? क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है। हम मार्केट में सर्वे करते हैं सर, इतना मतलब एक कुछ भी छोटा सा लीजिए, लेडीज गारमेंट लीजिए, एक प्लाजो है वो आप 50 रुपए का है, 200 रुपए की सेल आउट करती है। तो हमारे माइंड में आया कि यही धंधा हम अपने लोगों को क्यों ना सिखाएं, क्यों ना उनको समृद्ध बनाएं। उससे क्या होगा कि सर समृद्ध होंगे, पैसा आएगा, सिर्फ एजुकेशन नहीं, वो हमारे जैसे लोगों के बीच में बैठ भी पाएंगे, ऊपर तक पहुंचेंगे, बहुत कुछ उनको गेन होगा, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। आज के डेट में एजुकेशन में इतना कंपटीशन है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा भी उसी से अर्न करके कम से कम अपने को, अपनी फैमिली को वो कर सकते, अपने नेबर्स को, समाज को, हर जगह। आपने किताब तो लिखी है बहुजन बिजनेस समृद्ध, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अपना ये बुद्ध विहार है, यहाँ कम से कम 100 महिलाओं को या 100 पुरुषों को बुला के एक कार्यशाला आयोजित की जाए, उसमें समझाया जाए कि बिजनेस में कैसे की जाती है, कैसे मार्केटिंग की जाएगी, तो उससे और ज़्यादा लाभ मिलेगा, और कैसे जो है आप जो है लोन हासिल कर सकते हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आपका कार्य बहुत सराहनीय है, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद धम्म प्रवाह यूट्यूब चैनल की तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय।